सर, आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि इस समय प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश के सभी युवाओं में बड़ा आक्रोश हो रहा है। उस आक्रोश की वजह 17/4/2018 का नियम संशोधन माना जा रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 17/4/2018 के नियम संशोधन की वजह से एक्स सर्विसमैन पूरे ही ओबीसी के कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं और उसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया, कैसे? देखिए, जो अभी मैंने पहले बताया था कि रोस्टर रजिस्टर कैडर बेस्ड संख्या के आधार पे होना चाहिए, वो तो कार्मिक विभाग ने करीब करीब सभी विभागों से अब मेंटेन करवा लिया है। उसके आधार पर गणना होगी तो उसमें समस्या नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि ये जो 2018 का संशोधन है, ये मूलतः कोई सभी आरक्षण के मामले में नहीं है। जो आप जिस 2018 के संशोधन की बात कर रहे हैं, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो राज्य सेवाओं में आरक्षण है, राजस्थान राज्य सेवाओं का मतलब राजस्थान सरकार की कोई भी हो, वो मिनिस्ट्रियल लेवल से लेकर के स्टेट सर्विसेज सभी के लिए है। देखिए, रक्षा सैनिक जो हैं, आप और हम सब जानते हैं कि वो 24 साल की उम्र तक युवा रक्षा सेनाओं में भर्ती होते हैं और वो 40 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले पहले सेवानिवृत्त होकर आ जाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की जो एज है और उसकी जो प्रोडक्टिव एज है, उसके बिल्कुल मिड ऑफ द एज होता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति, रक्षा सेनाओं से सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी का सदुपयोग करने के लिए उनको अवसर पुनः दिया जाए और वो देश की सीमाओं पर हमारे लिए रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनका पूरा सम्मान भी होना चाहिए और उनके लिए अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। और इसी उद्देश्य से 12.5% आरक्षण राज्य सरकार ने निर्धारित किया। अन्यथा उनकी संख्या देखी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में 35 लाख से कम रक्षा सैनिक पेंशनर के तौर पे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जी। अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें 34 लाख समथिंग बताया गया था केंद्र सरकार ने, तो उसमें यदि राजस्थान का हिस्सा देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन उनका जो आरक्षण है 12.5%, वो काफ़ी अच्छा है। तो उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश की रक्षा में अपना 20 साल का जीवन लगा करके आते हैं और रक्षा सेना में काम करना कितना जोखिम भरा होता है, शौर्य वाला होता है, वो आप सभी जानते हैं, आप लोग युवा हो। जो समस्या हुई है वो आपने जिस संशोधन की बात करी है उसी से हुई है। इनके लिए 1988 के नियम बने हुए हैं। 1988 के नियमों के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसका जो नियम 2 उपनियम 3 है, उसमें एक संशोधन 17 अप्रैल 2018 की अधिसूचना से राजस्थान सरकार ने किया और उसमें प्रावधान ये कर दिया कि ये जो आरक्षण है ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होने में कोई दिक्कत नहीं है और चयनित अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक अपनी संबंधित सामाजिक श्रेणी जो है उसके लिए आरक्षित पद विरुद्ध समायोजित होगा। इससे पहले इनके लिए अलग से पद निर्धारित होते थे और उन पदों पर ही इनकी नियुक्ति होती थी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है, कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल दूसरे आरक्षण भी हैं, जैसे महिलाओं का, स्पोर्ट्स पर्सन्स का भी है, जो दिव्यांगजन है उनका भी है। यहाँ समस्या इसलिए आ रही है कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है,
राजस्थान से रक्षा सेनाओं में बहुत लोग हैं, तो भूतपूर्व सैनिक भी राजस्थान में ज़्यादा होंगे। जी। और साथ में ये भी तथ्य है कि रक्षा सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक जो है वो अधिकांशतः ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी, जो हमारी सोशल कैटेगरी है, उनको बिलोंग करने वाले हैं। अब समस्या यहाँ ये आती है कि यदि वो अपनी संबंधित श्रेणी में ही जाएगा तो ओबीसी और एमबीसी में मूलतः समस्या आएगी, क्योंकि जो राजस्थान में जितने सैनिक हैं ऑलमोस्ट 90% इन दो कैटेगरी से है, ओबीसी और एमबीसी से 90%, चाहे सर्विंग सोल्जर है चाहे एक्स सोल्जर है, वो 90% ओबीसी एमबीसी से है। अब एग्जाम्पल यदि अपन लें कि किसी भी सेवा के लिए 100 पदों की रिक्तियां जारी हुई, तो 16% SC, 12 ST, 21 OBC, 10 EWS, 5 MBC, ये आरक्षण होगा। और 12.5% हॉरिजेंटल के हिसाब से भूतपूर्व सैनिकों का हो जाएगा। अब यदि 21% के हिसाब से 21 पद OBC के लिए आरक्षित हुए, तो 10% जो महिलाओं का है, 30% महिलाओं का है, उसके हिसाब से 6 पद तो उनके लिए चले जाएंगे, बच गए 15। जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो दिव्यांग है, उनमें भी चूंकि राजस्थान में ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो उनके लिए 7-8% है, तो आधे तो वो आएंगे ही आएंगे। तो यदि 3 या 4 स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग भी ओबीसी से आ गए, तो 10 पद तो सीधे सीधे गए। अब बचे 11 पद। अब 12.5% है और उसका 90% यदि ओबीसी से आएंगे, तो वो 10 भूतपूर्व सैनिक ले जाएंगे। तो जो ओबीसी का युवा बेरोजगार है, उसके लिए एक भी पद उपलब्ध नहीं रहेगा। ये मूल समस्या हो रही है इस संशोधन की वजह से। अभी जैसे आपको एग्जांपल दें कि अभी फॉरेस्टर यानी वनपाल के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग विज्ञप्ति जारी करके एग्जाम कंडक्ट करेगा। ये मुद्दा हमारे सामने आया था। तो जो 99 वैकेंसीज है, उसमें से 20 तो है टीएसपी एरिया की और रिमेनिंग 79 है नॉन टीएसपी यानी बाकी के सामान्य एरिया की। ओबीसी के लिए 0 वैकेंसी है उसमें, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 है। हमने संपर्क किया वन मंत्री जी से भी और साथ साथ में उनके फॉरेस्ट के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सबके साथ हमने मीटिंग की। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि साहब ये भूतपूर्व सैनिक सोशल कैटेगरी इनकी ज़्यादातर राजस्थान में क्या होगी? तो उन्होंने कहा ओबीसी एमबीसी की होगी। ओबीसी एमबीसी की होगी और वो सेलेक्ट होंगे अपने मेरिट के आधार पर अपनी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक के तौर पे, और ओबीसी की तो 0 है। तो जिस कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, हॉरिजेंटल आधार पर वो अपनी कैटेगरी के पद विरुद्ध चयनित और नियुक्त होगा, तो यहाँ तो ओबीसी वालों के लिए तो 0 है। तो वो मेरिट में आने के बावजूद, चयनित होने के बावजूद नियुक्ति तो आप दे नहीं पाएंगे। जिसके लिए नियुक्ति नहीं दे पाएंगे उनके लिए आप एग्जाम कंडक्ट करके और उनके साथ क्या मजाक करेंगे? उनके लिए क्या करेंगे आप?